पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश। बांध के 4 गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी किया रिलीज। धौलपुर जिले के पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश होने की वजह से जल संसाधन विभाग ने रविवार को बांध के 4 गेट 2-2 फीट खोलकर 4,493 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज किया है, जिससे बसेड़ी, सैंपो और धौलपुर और राजाखेड़ा उपखंड के कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कट सकता है। पार्वती बांध से पानी रिलीज हो जाने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बता दें कि 2 दिन से पार्वती बांध के कैचमेंट एरिया में जोरदार बारिश हो रही है। इसके अलावा करौली और डांग क्षेत्र से पानी बांध में तेजी से प्रवेश कर रहा है। पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है, जबकि गेज लेवल 223.25 मीटर पहुंच चुका है। गेज मेंटेन करने के लिए रविवार को जल संसाधन विभाग ने बांध के 4 गेट 2-2 फीट खोलकर 4,493 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में रिलीज किया जा रहा है। पार्वती नदी में पानी रिलीज किए जाने के बाद बसेड़ी, सैपो, धौलपुर और राजाखेड़ा उपखंड के कई सड़क मार्ग पर पानी की चादर चल सकती है, जिसे लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नदी के तटीय क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित रहने की नसीहत दी गई है। जिला प्रशासन ने संबंधित हल्का पटवारी, गिरदावर और सरपंचों को भी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। दलित दंपति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। धौलपुर जिले में खेत जोतने गई दलित दंपति के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। पकड़े गए आरोपी ने दलित दंपति के साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी और खेत में महिला को पटक कर उसकी छाती पर बैठकर भी मारपीट की थी। मामले को लेकर मनिया सर्किल के सीओ राजेश शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके के गांव मढ़ा में एक दलित दंपति 29 अगस्त को खेत जोतने गए हुए थे। तभी गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति ने उनकी खेत में पटक कर मारपीट कर दी और खेत नहीं जोतने दिया था। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आरोपी के खिलाफ 30 अगस्त को दिहौली पुलिस थाना पर पीड़ित ने मामला दर्ज कराया था। सीओ शर्मा ने बताया कि पीड़ित मुन्नालाल पुत्र अनंतराम जाति धोबी, जो वर्तमान में आगरा रहता है, जिसने रिपोर्ट में बताया कि वह 29 अगस्त को अपनी पत्नी के साथ अपना खेत जोतने के लिए मढ़ा गांव में गया हुआ था। तभी गांव की रहने वाला रामावतार पुत्र श्यामलाल जाति ब्राह्मण आ गया और खेत जोतने की मना करने लगा और गाली गलौज करते हुए उसने पति पत्नी को जमीन पर पटक लिया और डंडों और लात घूंसों से पिटाई की। आरोपी पत्नी की छाती पर बैठ गया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग आ गए, इन्होंने उन्हें बचाया। सीओ शर्मा ने बताया कि आरोपी ने पीड़ित को पैसे उधार दिए थे, लेकिन पीड़ित द्वारा पूरा हिसाब करने की कहा गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। मुन्नालाल धोबी और निवासी मड़ा बुजुर्ग और उनकी पत्नी आशा देवी, जो वर्तमान में आगरा रह रहे हैं, 29 अगस्त को अपने गांव में अपनी जमीनों को जोतने के लिए आते हैं। तब वहां रामावतार ब्राह्मण निवासी मड़ा बुजुर्ग जाकर उनसे विवाद करता है कि मेरे उधार दिए हुए पैसे वापस करो, अन्यथा मैं खेतों को नहीं जोतने दूंगा। और उस पक्ष के द्वारा बताया जाता है कि हमने पूरे पैसे चुका दिए हैं और हम हमारे खेतों को जोत रहे हैं। उसके बाद रामावतार ब्राह्मण उनकी पत्नी के साथ और परिवादी मुन्नालाल के साथ मारपीट करता है। परिवादी पक्ष है 30 तारीख को थाना दिहौली में जाकर ST/SC और BNS की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कराता है। उसके तुरंत बाद पुलिस द्वारा मुलजिम को डिटेन कर लिया जाता है और 30 तारीख को ही हमारे द्वारा मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। भक्ति भाव से मनाया श्री राधा रानी का जन्मोत्सव। राधा अष्टमी पर मंदिरों में उमड़ी भीड़। धौलपुर, रविवार को राधा अष्टमी के पावन अवसर पर धौलपुर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल मचकुंड और ऐतिहासिक राधा बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने पूरे भक्ति भाव से श्री राधा रानी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से विशेष रूप से सजाया गया था, जिससे समूचा वातावरण भक्तिमय हो गया। मचकुंड महंत कृष्णदास ने बताया कि राधा अष्टमी के अवसर पर रविवार सुबह श्री राधारानी के चरणों का अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की गई। अभिषेक के दौरान पंचामृत और गंगाजल से भगवान के विग्रह को स्नान कराया गया और विविध सुगंधित द्रव्यों से श्रृंगार किया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में प्रवचन और भजन कीर्तन का आयोजन किया गया।
जिसमें स्थानीय भजन मंडलियों ने राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान किया। दोपहर तक श्रद्धालुओं ने मंदिर में दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के दौरान भक्तजन झूम झूम कर जय राधे के जयकारे लगाते रहे। मचकुंड तीर्थ पर भी दिन भर भक्तों की आवाजाही रही। यहाँ श्रद्धालुओं ने कुंड में स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया और मंदिर में विशेष पूजा की। सुरक्षा और व्यवस्थाओं के लिए स्थानीय प्रशासन की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से सुधा शर्मा, नीलम गुप्ता, गीता संताजीनी, पुष्पा प्रकार, मंजू राणा, राधा ठाकुर, अनीता, संगीता, प्रीति किरण, सिया, शशि शर्मा, अंजू, अरुका, रीना, रेणु, राधा, लक्ष्मीराना आदि मौजूद रहे। गंगा बेटी के मंदिर पर आज उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव किशोरी जी के जन्म का है, जो यहाँ पर 4-5 दिनों से तैयारी चल रही है। सभी उत्सव में सभी सहेलियाँ इसमें भाग ले रही हैं। खूब जोर शोर से तैयारी हो रही थी और सभी महिलाओं ने आज भजन इतनी धूमधाम से गाया, नाच गाना डांस के सब झूम उठे। और इस दिन सभी महिलाएं इकट्ठा हो गई हैं और तैयारी करने में व्यस्त हैं और प्रसादी और भोग भी वितरण किया जाए। हथियारों के साथ फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सैंपो थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फायरिंग के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा के सुपरविजन में टीम गठित करते हुए आरोपी गोविंद ठाकुर निवासी ककरारी अंबाह मध्य प्रदेश और अभय शर्मा निवासी अट्टाकापुरा मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध 315 बोर देसी कट्टा तथा 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। साथ ही वारदात में प्रयोग लेने वाली एक स्विफ्ट कार को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार किए आरोपियों से पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि 24 अगस्त को मध्य प्रदेश से अलग अलग गाड़ियों में सवार होकर कुछ लोग झीलरा रिश्तेदारी में आए हुए थे। वापस लौटते समय रजौरा कला गांव के पास गाड़ियों से उतर एक घर के बाहर 3 सेट में सिगरेट पी रहे थे। इसी दरमियान फायरिंग करते हुए दहशत फैला दी गई। पूजा अर्चना के साथ महाकालेश्वर मेले की हुई शुरुआत। सरमथुरा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले के सरमथुरा कस्बे में बाबा महाकाल के मेला का रविवार से दिव्य व भव्य रूप से कलश यात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। यह महाकालेश्वर बाबा का मेला 31 अक्टूबर से शुरू होकर 5 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बेटियों ने कलश यात्रा में भाग लिया। शोभायात्रा आड़े हनुमान जी से प्रारंभ होकर हॉस्पिटल रोड, पुराना बस स्टैंड, फौदा का चौक, क्षीत्रिया चौक, सत्ती चौक होते हुए महाकालेश्वर मंदिर पहुंची। मेला की शुरुआत महाकाल बाबा की विशेष पूजा अर्चना एवं ध्वजारोहण कर की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत रहे। कृष्ण राधा बनकर आए नौनिहालों ने मोहा मन। धौलपुर शहर के पेच वाले हनुमान जी महाराज मंदिर के प्रांगण में माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की महिलाओं के द्वारा महिला अध्यक्षा चंचल सोनी की अध्यक्षता में राधाष्टमी का त्योहार मनाया गया। स्वर्णकार समाज की महिला अध्यक्ष चंचल सोनी ने कहा, समाज ने मुझे अध्यक्ष पद पर विराजमान किया है। हमें एनकेन प्रकारेण समाज को एक मोतियों की माला की तरह पिरो कर चलना है। समाज के हर तबके की जितनी हो सके मदद करनी है और समाज में एकता का परिचय देना है। हम हर हाल में एक है तथा सामाजिक कार्यों में आगे सदैव अपनी भागीदारी निभाते हुए चलना है। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज की महिलाओं ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए। महिलाओं ने खेल क्रीड़ाएं भी की तथा साथ ही समाज के नौनिहालों ने कृष्ण राधा बनकर राधा अष्टमी के त्योहार में 4 चांद लगा दिए। कोई छैल छबीली राधा बनी तो कोई नटखट कान्हा बन सबका मन मोह ले गया। इस अवसर पर सभी महिलाएं माता यशोदा बनकर आई, जिससे उत्सव का दृश्य मनमोहक हो गया। इस अवसर पर स्वर्णकार समाज की महिलाएं चंचल सोनी, रुचि सोनी, ऋचा सोनी, राजकुमारी सोनी, कृष्णा सोनी, नीतू सोनी, दीपा सोनी, आरती सोनी, मोहिनी सोनी, नीलम सोनी, लक्ष्मी सोनी, बुलबुल सोनी, मनीषा सोनी आदि के साथ साथ स्वर्णकार समाज की दर्जनों महिलाएं शामिल रहीं। 2 बाइक चोर सहित बजरी मामले में 4 गिरफ्तार। धौलपुर जिले की मनिया थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले मामले में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मनिया कस्बे से 2 बाइक चोर पकड़े हैं, जहां आरोपी कृष्ण कुमार उर्फ कृष्णा और पिंटू से चोरी की बाइक बरामद की गई है।
थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि एएसआई मोहनलाल मीणा के नेतृत्व में दूसरे मामले में बरेठा मोड़ पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने अवैध चंबल रेता से भरा एक ट्रक पकड़ा है। ट्रक ड्राइवर हरवीर सिंह और हेल्पर रामकेश को मौके पर गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपी धौलपुर जिले के हैं। कृष्ण कुमार और पिंटू रांडौली गांव के रहने वाले हैं। हरवीर सिंह और रामकेश ठेकुली मानपुर के निवासी हैं। दोनों मामलों की जांच जारी है। प्राणघातक हमले में फरार आरोपी बैंगन गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्राणघातक हमले के मामले में फरार चल आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 27 अप्रैल 2024 को राजाखेड़ा बाईपास पर स्थित शराब की दुकान के सेल्समैन पर प्राणघातक हमला किया था। थाना प्रभारी रामकिशन यादव ने बताया कि फरार चल रहे वांछित आरोपी रविंद्र उर्फ राधे उर्फ बैंगन पुत्र लायक सिंह निवासी बड़ापुरा थाना मनसुखपुरा हाल मंखा की ठार थाना राजाखेड़ा को न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में विजयपाल उर्फ करुआ, सोनू सिंह, विष्णु, सूरज, सोनू, अजीत उर्फ जीतू को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया था। चकोली छात्रवृत्ति के लिए विद्यार्थियों के हुए साक्षात्कार। धौलपुर चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति का वार्षिक छात्रवृत्ति एवं विशिष्ट सम्मान समारोह 5 अगस्त को नगर परिषद रोड स्थित श्याम कॉम्प्लेक्स परिसर में आयोजित किया जाएगा। समिति के संरक्षक सुरेश चंद शर्मा ने बताया कि 100 से अधिक आवेदन छात्रवृत्ति के लिए प्राप्त हुए हैं। इसके लिए हमारे द्वारा विद्यार्थियों के साक्षात्कार का आयोजन किया गया और समिति द्वारा जरूरतमंद होनहार की योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों का चयन किया गया है, जिन्हें समिति द्वारा उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। साथ ही सामाजिक सरोकार व शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि अर्जित करने वाले शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर समिति के महासचिव राजेंद्र सिंह राजौरिया, कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग, सदस्य अनिल मिश्रा, अविनाश शास्त्री आदि मौजूद रहे। चकोली समिति का जो 27वां वार्षिक स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम 5 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए आज 31 अगस्त को साक्षात्कार किए गए, जिसमें लगभग 100 बच्चे बच्चियों ने भाग लिया है। इसमें से पैनल जो बैठा था, पैनल में करीब 5 या 6 लोगों ने स्टूडेंट्स को साक्षात्कार किया। अब सारे फॉर्म्स हमारे पास आ चुके हैं, उनकी छटनी होगी और जिन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। टेम्पो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, महिला घायल। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के बाड़ी मार्ग पर घड़ी फकीरा गांव के समीप शनिवार देर शाम एक लोडिंग टेम्पो ने बाइक को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार महिला व युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घायलों को 108 की मदद से पुलिस ने बसेड़ी सीएचसी पहुंचवाया, जहां गंभीर हालत होने पर चिकित्सकों ने दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर कर दिया था। हादसा इतना भयंकर था कि टक्कर के बाद ऑटो मौके पर ही पलट गया था। जानकारी के मुताबिक दोनों जने रिश्ते में मामी भांजे हैं। हादसे में घायल राजा बाबू पुत्र मुन्ना उम्र करीब 30 वर्ष निवासी खैरारी मथाएकापुरा ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर की मौत हो गई है, जिसका रविवार को सीएचसी बसेड़ी में परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं महिला उर्मिला पत्नी सुरेश सिंह उम्र 45 वर्ष निवासी पोहई नादनपुर का जिला अस्पताल धौलपुर में उपचार जारी है। निःशुल्क लाइब्रेरी की हुई शुरुआत, विद्यार्थियों में खुशी की लहर। धौलपुर जिले के सैंपो क्षेत्र के कैंथरी गांव में सरकार की निःशुल्क लाइब्रेरी का रविवार को शुभारंभ हो गया है। जिला परिषद धौलपुर के सीईओ एन सोमनाथ की पहल से ग्राम पंचायत पर सरपंच अजयकांत शर्मा ने डिजिटल लाइब्रेरी तैयार की, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सीएसआर हेड प्रिया गिल ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। ऐसे में क्षेत्र भर के विद्यार्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में सीईओ एन सोमनाथ की ओर से सराहनीय पहल की गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर निःशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा मिलने से निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं में नई जागृति पैदा होगी। ऐसे में समाज एक नई दिशा की ओर प्रगति करेगा। लाइब्रेरी के व्यवस्थित संचालन के लिए एक कमेटी तैयार की गई है, जो लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं को संभालेगी। ऐसे में छात्र छात्राओं को निःशुल्क सीट उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें अच्छे लेखक की पुस्तकें और बैठने की उचित व्यवस्था के अलावा पढ़ाई के लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।
इस अवसर पर मंजरी फाउंडेशन के सुबोध गुप्ता व स्थानीय निवासी जीतू परमार, मोनू सहित बड़ी संख्या में लोग व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। लाइब्रेरी के उद्घाटन समारोह के बाद एसबीआई कार्ड की प्रिया गिल और मंजरी के सुबोध गुप्ता ने राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के भवन की व्यवस्था देखी, जहां प्रभारी डॉक्टर अनीता शर्मा की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान दान के भवन में संचालित करीब 50 वर्ष पुराना भवन काफी जर्जर हालत में दिखा। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और राजकीय विद्यालय के भवन पर पहुंचकर भी व्यवस्था देखी है। आंखों के सामने ओझल हो गए 3 साथी। जम्मू लैंडस्लाइड हादसे के बाद धौलपुर पहुंचे युवक ने सुनाई खौफनाक दास्तां। जम्मू कश्मीर के झज्जर कोटली थाना क्षेत्र में 26 अगस्त को हुए लैंडस्लाइड और अचानक आई बाढ़ में धौलपुर जिले के सैपो कस्बे के 5 युवक बह गए थे, जिनमें से 2 युवक आदित्य और दीपक सकुशल घर पहुंच गए हैं, जबकि उनके एक साथी शिव का शव घटना से करीब 50 किलोमीटर दूर बरामद कर लिया गया है, जबकि यश और प्रांशु अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस भयानक हादसे में बचे युवक आदित्य ने दिल दहला देने वाली घटना के बारे में बताया कि वह सभी 5 दोस्त वैष्णो देवी के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। किशनपुर डोमेल सड़ का मार्ग पर भारी बारिश हो रही थी, जिससे पहाड़ टूटकर सड़क पर गिर रहे थे। रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी और सभी को बाहर निकलने के लिए कह दिया था। ड्राइवर सहित सभी लोग जैसे ही गाड़ी से बाहर आए, उसी वक्त एक जोरदार लैंडस्लाइड हुआ और मलबे के साथ पानी का तेज सैलाब आ गया। आदित्य ने बताया कि वह मंजर इतना खौफनाक था कि उसने अपनी आंखों से कभी ऐसा नहीं देखा। अचानक आए पानी और मलबे के सैलाब में हम सभी लोग बहने लगे। इसी दौरान आदित्य और दीपक एक पेड़ और चट्टान को पकड़कर बच गए। उनके साथ गाड़ी का ड्राइवर भी बचने में कामयाब रहा। आदित्य ने बताया कि उसी समय सड़क से गुजर रहे 4 रिटायर्ड फौजी जवानों ने उनकी मदद की। जवानों ने आदित्य, दीपक और ड्राइवर को सकुशल रेस्क्यू कर लिया, लेकिन पानी के तेज बहाव में उनके 3 साथी यश, प्रांशु और शिव बह गए। आदित्य ने बताया कि उन्होंने अपने दोस्तों को आंखों के सामने ओझल होते हुए देखा। करीब 100 मीटर तक उनके सर दिखाई दिए, उसके बाद पानी के सैलाब में समा गए। यह दर्दनाक मंजर उनकी आंखों से अभी तक निकल नहीं रहा है। हम 30 तारीख को हमारी सुबह की टिकट थी। हम 5 लोग थे टोटल, माता मैया के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। तो हम रात 2:30 बजे 23 तारीख को 2:30 बजे हम कटरा पहुंच गए थे। उसके बाद हमें सुबह हमारी मतलब वैष्णो देवी की चढ़ाई करने का टाइम था। 9:30 बजे हमने माता मैया की चढ़ाई की थी और कुछ 9:30 बजे के समथिंग हमने माता मैया की चढ़ाई कंप्लीट करके नीचे आ गए थे। नीचे आने के बाद फिर हमें मतलब घूमने के लिए जो आसपास के मंदिर होते हैं पूजनीय, उनमें घूमने के लिए हमने एक टूरिस्ट मतलब टूर किया था, जो जिसके 24 तारीख को हमने वो 25 तारीख के समथिंग हमने वो शिवकोड़ी गए थे और कुछ नाव माता के मंदिर थे, वहाँ पे हमने दर्शन करने के लिए गए थे। जिसके बाद 26 तारीख को भी हमारा एक टूर था छोटा सा, जो 1-2 मंदिर होते हैं जो बच्चे थे वो मंदिर थे, हम उनको भी टूर करने जा रहे थे। बट बारिश और पानी इतना तेज था तो हमने वो टूर कैंसिल कर दिया। टूर कैंसिल करने के बाद फिर हमारी आने की टिकट थी शाम, मतलब हमारी शाम को टिकट थी, तो हम वापस आ रहे थे। तो वापस आने बीच में जो हमारे साथ जो घटना हुई थी तो बीच में हुई थी। हम आ रहे थे, गाड़ी से आ रहे थे, जिसके आने हमारी गाड़ी के सामने एक छोटी सी लैंडस्लाइड हुई थी, जिसके चक्कर में हमारी गाड़ी ब्लॉक हो गई। हमारी गाड़ी के आने मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ लैंडस्लाइड हो गई थी, तो हम बीच में फंस गए थे। तो गाड़ी से वाले ड्राइवर बोला कि भैया ऊपर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे हैं, तो अगर गाड़ी से बाहर निकलोगे भगोगे तो शायद बच सकते हैं, बचने की कोई उम्मीद नहीं है। तो हम 5 हम और 6 ड्राइवर मतलब एक ड्राइवर, तो 6 जने मतलब हम भगे। तो हमारे पीछे की तरफ से एक बड़ा सा पहाड़ और हमारे ऊपर टूट गया, जिसमें मलबा, पानी, पेड़ पौधे सभी आए थे। तो एक बड़ा सा पेड़ हमें 6 को ले गया, खाई में धकेल दिया उसने। तो मैं और जो मेरे साथ जो दीपक भैया बच्चे हैं धौलपुर वाले, वो और ड्राइवर, ये तो किनारे पे गिरे थे। और जो 3 जो 2 की डेड बॉडी मिली नहीं है, एक की डेड बॉडी मिल गई है, वो सीधा पानी में बीच नदी में गिरे थे। तो वो तो सीधे बह गए और हम किनारे पर रह गए। तो जिसके चक्कर तो हमको तीनों को वो 100 मीटर तक वो दूसरे नाले में, मतलब वहाँ पर 2-3 नाले थे, दूसरे नाले में मिलते हमें दिखे थे 100 मीटर 150 मीटर लगभग वो बह गए थे। उनके सिर और चप्पल हमें दिखाई दी थी। मित्र भी मतलब एक हमारा रिलेटिव था और 4 हम मित्र थे। तीनों में से एक की डेड बॉडी मिली है, जो खियागढ़ के रहने वाले हैं। जो रिलेटिव था हमारा, उसकी डेड बॉडी मिली है। रानी की कृपा से हम बच गए, नहीं हमारी बचने की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे। और वो तो माता रानी की कृपा हुई तो हम 3 बच गए, नहीं बचने की हमारी भी कोई उम्मीद नहीं थी। 3 दिवसीय खेल दिवस का आयोजन हुआ संपन्न।
धौलपुर जिला प्रशासन व खेल विभाग की ओर से मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन की अवसर पर आयोजित खेल दिवस समारोह का जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य अतिथि में समापन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए श्रीनिधि बीटी ने कहा कि खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को अपना आदर्श मानकर खेलों में अपना बेहतर भविष्य बनाएं। उन्होंने कहा कि धौलपुर में राजस्थान सरकार द्वारा एक जिला एक मैदान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर का मैदान के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम के तैयार होने के साथ इंडोर खेल प्रतिभाओं के खेल में और निखार आ सकेगा। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लगन के साथ पूरी ईमानदारी से अपने खेल के प्रति खेल भावना से लक्ष्य निर्धारित कर तैयारी करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन के दौरान 196 खिलाड़ियों ने भागीदारी निभाई, जिसमें हॉकी, बैडमिंटन, ताइक्वांडो, जूडो, फुटबॉल, वुशु का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि खेलों को लेकर धौलपुर का भविष्य स्वर्णिम है और धौलपुर के खिलाड़ियों को आने वाले दिनों में सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलेंगी। इस अवसर पर जिला हॉकी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह बोहरा, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, पूर्व डिप्टी फिजिकल विजय उदैनिया ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर हॉकी मैत्री मैच का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी व पूर्व राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजय बघेल ने शिरकत की। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का वार्षिक चुनाव हुआ संपन्न, लगातार दूसरी बार उमेश बने अध्यक्ष। राजाखेड़ा राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उपशाखा राजाखेड़ा का वार्षिक चुनाव रविवार को चुनाव अधिकारी शिवदत्त शर्मा ACBEO धौलपुर और पर्यवेक्षक ब्रजभूषण शर्मा के निर्देशन और पर्यवेक्षण में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजाखेड़ा में संपन्न हुआ, जहां सर्वसम्मति से उमेश चंद शर्मा व्याख्याता खुड़ीला को लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुना गया। चुनाव में अध्यक्ष के अलावा अन्य सभी पदों पर भी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचन हुआ। सभाध्यक्ष भगवती प्रसाद, उपसभाध्यक्ष मनीष कुमार, मंत्री मोहन सिंह गौड़, कोषाध्यक्ष हरेंद्र शर्मा, महिला मंत्री रश्मि कौशल, उपाध्यक्ष संजीव कुमार, प्रधानाचार्य प्रतिनिधि राजेश कुमार रावमावी बीच का पुरा, प्राध्यापक प्रतिनिधि राजेश सिंह रावमावी बड़ी सिंघावली, वरिष्ठ अध्यापक प्रतिनिधि राजेश सिंह को चुना गया। प्रदेश महासमिति सदस्य के रूप में भगवती प्रसाद, अंकेश कुमार और उमेश चंद शर्मा के साथ साथ जिला महासमिति के 11 सदस्यों का चुनाव भी सर्वसम्मति से किया गया। इस अवसर पर उपशाखा कार्यकारिणी के संरक्षक बालकिशन शर्मा, संगठन महामंत्री जयप्रकाश कटारा, जिला मंत्री पुरुषोत्तम शर्मा, राकेश आचार्य, राहुल लवानियान, प्रदीप दीक्षित, शैलेंद्र मित्तल, आशिक अली समेत अनेक शिक्षक मौजूद रहे।